औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके अंदर आने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो और जो डेफिनेशंस आती हैं वो हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले इस चैप्टर में से ये डेफिनेशन बनती है, वाइब्रेटिंग मोशन डेफिनेशन बनती है, ठीक है। उसके ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसकी डेफिनेशन आगे पेज पे मैं आपको बताता हूँ। इसकी एग्जांपल्स हैं और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोशन ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, ठीक है। एक ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। उसके बाद इधर से हमने करनी है रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन करनी है। ये इसकी मैंने एग्जांपल भी साथ ही लिखी हुई है। और नीचे देखिए कहते हैं व्हाट इज द फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम के सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड फाइंड करने का फार्मूला क्या है, ठीक है। अब देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन की मुख्तलिफ एग्जांपल्स हमने यहाँ डिस्कस की हुई है। ये बॉल एंड बॉल सिस्टम वाला भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला भी है, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम की मोशन अकॉर्डिंग टू एसएचएम, ठीक है। इस तरह आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए सिंपल पेंडुलम की जो डेफिनेशन है वो आपने कुछ इस तरह से करनी है। इफ़ अ हैवी बॉब इज अटैच्ड विद इन इलास्टिक स्ट्रिंग एंड इज सस्पेंडेड बाय द फ्रिक्शनलेस सपोर्ट देन इट इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम, ठीक है। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन मेरे पास, उसके बाद जैसे क्वेश्चन बन रहा है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के स्टोरी इधर है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। पीछे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के टाइम पीरियड का फार्मूला पढ़ा था, इधर हमने सिंपल पेंडुलम का फार्मूला पढ़ना है। उसके बाद ये जो इधर साइड बॉक्स ये आपने एमसीक्यूज के तौर पे कर लेने हैं, ठीक है। देखिए ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसकी डेफिनेशन आपने यहाँ से कर लेनी है। और इसकी एग्जांपल आप ये भी कर सकते हैं मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। वो देखें व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एसएचएम के सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो है वो इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखे। ये आपका एक्सरसाइज वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इसके आपने इधर से शॉर्ट क्वेश्चन में कोई 2 से 3 पॉइंट कर लेने हैं। इधर देखिए इधर ये डेफिनेशन है वाइब्रेशन की, टाइम पीरियड की, फ्रीक्वेंसी की, एम्पलीट्यूड की, ये डेफिनेशन आपने सही तरह कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद जो एम्पलीट्यूड का यूनिट जो होता है ये मीटर ही होता है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट फासला आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है व्हेन एंड हु इन्वेंट द पेंडुलम क्लॉक को कब और किसने इन्वेंट किया। उसके बाद देखिए ये एग्जांपल्स हैं, ये आपने मस्ट करनी है, अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ये डेम्पोसिलेशन है, इसकी ये भी एक्सरसाइज वाला आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। इधर आपको ये देखिए क्वेश्चन लिखा नजर आ रहा है, हाउ कैन यू डिफाइन डेम्पोसिलेशन। ये डेम्पोसिलेशन की डेफिनेशन है, इसकी एग्जांपल आप ये भी कर सकते हैं शॉक ऑब्जर्वर, ठीक है। उसमें कहते हैं कि हाउ वेव्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, के वेव्स जो है वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस तरह से जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें व्हाट इज वेव। इधर से वेव की डेफिनेशन है, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ वेव्स की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। 2 कैटेगरीज हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इधर आपको शॉर्ट क्वेश्चन जब कंसेप्चुअल बेस पे आता है वो आपको कुछ इस तरह से पूछ सकता है, हाउ कैन यू कंपेयर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब उसने कंसेप्चुअल बेस क्वेश्चन बनाना है तो आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। आगे हमने मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स जो है वो डिस्कस करनी है। कहते हैं कि मैकेनिकल वेव्स की 2 टाइप्स हैं, कौन कौन सी है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरी ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। देखिए इधर इसमें हमने पढ़नी है ये वाली रेट फ्रैक्शंस और कंप्रेशन की डेफिनेशन भी पढ़नी है, ये मैंने इधर लिखी हुई हैं। ये देखिए कंप्रेशन की डेफिनेशन है और ये रेट फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। इसकी एग्जांपल जो है वो आप लोगों ने यहाँ से कर लेनी है, ये मैंने अपने नोट्स पे लिखे हुए हैं, आपको नोट्स भी बताता हूँ। नोट्स के ऊपर मैंने सब क्वेश्चन जो है वो लिखे हुए हैं। इधर देखिए आपने लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव में डिफरेंस करना है, ठीक है। अभी उसकी डेफिनेशन जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की वो ये है, मोशन ऑफ स्लिंग की स्प्रिंग, ठीक है। इधर से आपके पास वेवलेंथ की डेफिनेशन आ जाती है, दी डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स इज नोन एज वेवलेंथ। इसकी एग्जांपल आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए इन्होंने वेवलेंथ बताई हुई है, ये देखिए ये लैम्डा वेवलेंथ को ये लैम्डा के साथ उन्होंने कहते हैं एक्सप्रेस किया हुआ है। अब देखिए इस पे भी हमने क्रेस्ट और ट्रफ की डेफिनेशन भी कर लेनी है, साथ में इधर है ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन भी है, जिनमें डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है। उसका वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम, हाउ एनर्जी कैन बी ट्रांसफर, एनर्जी जो है वो किस तरह से ट्रांसफर होती है, ठीक है। उसको इसकी डिपेंडेंस कर लेनी है, ठीक है। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाए रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। जैसे हमने वेव इक्वेशन की डेफिनेशन करनी है, वो किस तरह से द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव इक्वेशन, ठीक है। ये आपने फार्मूला करना है वेलोसिटी का डिस्टेंस ओवर टाइम, जैसे आपने डेफिनेशन कर लेनी है, ठीक है, जो इधर लॉन्ग क्वेश्चन में दी गई हुई है। नेक्स्ट ये लॉन्ग क्वेश्चन है रिपल टैंक, ये आपने एग्जांपल मस्ट कर लेनी है। नेक्स्ट ये लॉन्ग क्वेश्चन है रिपल टैंक, इसकी ये देखिए ये इसकी डेफिनेशन है, उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है। ये पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी डायग्राम भी आप लोगों ने मस्ट करनी है।
जैसे हमने करनी है वेव फ्रंट की डेफिनेशन। ये देखिए मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इसके बाद वेव फ्रंट्स कुछ इस तरह से होते हैं। इस तरह ये देखिए दोनों जा रही लोकेशन की जो है वो मीडियम में सेम है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद इस डेफिनेशन हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन आपने साथ ही करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रेफ्रैक्शन की डेफिनेशन है। उसके बाद डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन है। इसके साथ मैंने एग्जांपल्स भी लिखी हुई है, आपने मस्ट कर लेनी है, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज का जो शॉर्ट क्वेश्चन है, सबके आंसर व्हाट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन टू बॉडी टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैं आपको नोट से सारे के सारे क्वेश्चन बताता हूँ। न्यूमेरिकल्स भी जो है वो हम इधर से नोट से डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले प्रॉपर तरीके से आपने नोट्स जब तैयार करने हैं तो पहले आपने फिजिक्स की डेफिनेशन लिखनी है, वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन लिखनी है। ये आप 9th क्लास वाले भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं सारे के सारे नोट्स आपको बता रहा हूँ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसएचएम। देखिए पहले उसने बताया एसएचएम इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसकी डेफिनेशन कर लेनी है आगे से, ठीक है। व्हाट इज स्टोरिंग फोर्स, एनी वन एग्जांपल। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर जो आंसर लिखो आप इन आंसर को क्वेश्चंस को फॉलो करें। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और बोर्ड में इसी तरह ही क्वेश्चंस आते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेव्स, एलैबोरेटेड डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए ये सारे मैंने मिक्स कर दिए हुए क्वेश्चन, बट आपने एक्सरसाइज से शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो आपने ढूंढ लेने हैं। इन हाउ मेनी टाइप्स इन मैकेनिकल वेव्स आर क्लासिफाइड। मैकेनिकल वेव्स को कितनी ज़्यादा टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। देखिए व्हाट डू मीन बाय लॉन्गिट्यूडनल वेव, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो। ये ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद ये डिस्टिंक्श बिटवीन कंप्रेशन एंड रेट फ्रैक्शन विद सूटेबिलिटी। कहते हैं कि सूटेबल एग्जांपल के साथ जो है वो कंप्रेशन और रेट फ्रैक्शन के दरमियान फ़र्क बयान करें। और डिफरेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ के दरमियान भी डिफरेंस देखिए मैंने साथ में उनकी जो है ये डायग्राम भी ड्रा की हुई है। मैंने एग्जांपल के तौर पर ये देखिए वेवलेंथ की डायग्राम, उसकी जो यूनिट भी मैंने लिखा हुआ है, साथ में उसका यूनिट मीटर होता है। देखिए मैंने इधर से वेवलेंथ को शो किया हुआ है। ये वेवलेंथ हमारे पास, ये वेवलेंथ क्या होता है लैम्डा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये हमारे पास एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। थिंक ऑफ सर्वल एग्जांपल ऑफ मोशन आवर डेली लाइफ दैट आर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में की मुख्तलिफ एग्जांपल देखिए एग्जांपल मैंने 4 लिखी हुई है। मोशन ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, मोशन ऑफ बॉल प्लेस्ड इन अ बॉल, मोशन ऑफ बॉब अटैच टू अ स्प्रिंग, मोशन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिप, ठीक है। देखिए मेरे सारे लीडर से आपने हुक्स लॉ की डेफिनेशन भी कर लेनी है, ठीक है। मैं लिखी हुई है, अक्सर 10th क्लास में पूछी जाती है। हुक्स लॉ का फार्मूला ये है, देखिए मेरे साथ में फार्मूला सब कुछ प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। ये फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है, डिफरेंस बिटवीन वाइब्रेशन एंड टाइम पीरियड है। एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन है, उसका यूनिट लिखा हुआ है। डैम्प ऑसिलेशन लिखा हुआ है। ये देखिए ये शॉक ऑब्जर्वर इसकी डेफिनेशन है। ये हमारे पास एक्सरसाइज का 10.3 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है। ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आपने ये देखिए मैं पूरे का पूरा जो है वो आपको आंसर बता रहा हूँ इधर से। देखो साथ में इस तरह से आपने डायग्राम बना लेनी है, ठीक है। कहते हैं डज इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी वेव आल्सो इंक्रीज इट्स वेवलेंथ। कहते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है वेव की तो क्या उसकी वेव लेंथ भी इंक्रीज होती है। कहते हैं कि इफ नॉट, अगर नहीं होती तो हाउ दिस क्वांटिटी। कहते हैं कि अगर ये नहीं होती तो ये जो क्वांटिटीज हैं ये आपस में किस तरह ताल्लुक रखती हैं या इनका आपस में रिलेशन किस तरह है। ये देखिए मैंने सारे के सारे लिखे हुए हैं ऊपर से शॉर्ट क्वेश्चन नोट्स पे। द डिपेंडेंस ऑफ स्पीड ऑफ वेव इन वाटर। ये देखिए मैंने सारे के सारे जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये भी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने ढूंढ लेने हैं। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे लिखा हुआ है।